नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्नों को साइंस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एग्जाम का अपना एक लेवल होता है। ऐसे ही रेलवे ग्रुप डी एग्जाम जो आपका चल रहा है इसमें उसका भी एक लेवल है, उसमें भी उसी लेवल से साइंस के मैथ के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो लेवल के हिसाब से ही आपको पढ़ाई करनी, ज़्यादा हार्ड में नहीं जाना, बहुत कठिन प्रश्नों को आपको नहीं टच करना है। ठीक है, तो आपके एग्जाम का जो लेवल है, जिस हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उस अनुभव के आधार पर आपको हम वही प्रश्न आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो, ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्लीज स्किप मत करिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा मेरे भाई। चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? पावर प्लांट, बैटरी, स्पीकर या माइक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बैटरी जो है ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ साथ आप भी प्रश्नों का आंसर करते चलिए, तो आपका रिवीजन और मजबूत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसका जवाब आपको समझ में आ गया होगा। बैटरी क्या करता है? बैटरी जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें मरकैप्टेन नामक रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है जिससे उसके रिसाव का पता चल सके? जी हाँ, घरों में आपके यूज होता है, उसी पे खाना बनता है, सभी जानते हैं, लेकिन वो उसमें से बदबू क्यों आती है, जब उसे रिसाव होता है तो वो उसमें गंध क्यों आती है, ये हमको नहीं मालूम, बस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसकी? एलपीजी की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात कर रहे हैं। उसमें मरकप्टेन नामक रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है जिससे अगर उसका रिसाव हो तो हमें पता चल सके कि हाँ गैस का रिसाव हो रहा है। एक्चुअली एलपीजी का कोई गंध नहीं होती, एलपीजी के अंदर कोई भी गंध नहीं होती है। तो अगर एलपीजी मार्केट में नहीं मिलाया जाएगा तो एलपीजी का रिसाव अगर होगा तो हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए उसमें मरकप्टेन नामक जो है रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है जिससे अगर उसको लीकेज हो तो हमें पता चल सके कि गैस का लीकेज हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है, वो क्या है? वो है एलपीजी। एलपीजी में मरकप्टेन नामक रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है जिससे उसके रिसाव का पता चल सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है? बायो का क्वेश्चन है। धमनी, सिरा, फुफ्फुस शिरा या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। धमनी में जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन युक्त मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और सिरा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन युक्त नहीं, ऑक्सीजन मुक्त रक्त प्रवाहित होता है। कहाँ? सिरा में। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि पीबीसी का पूरा नाम क्या है? पीबीसी, ठीक है, पावर केबल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फास्फोरस विनाइल क्लोराइड या पॉलीविनाइल कार्बन? बिल्कुल सही, आपने आंसर गेस किया है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो वायर होता है, जो मतलब इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं उसके ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ा होता है वो किस चीज का बना होता है, तो पीवीसी का बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है, जिससे हमको झटका नहीं लगता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। डायनेमो का उपयोग क्या है? डायनेमो का उपयोग क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना? अगर जरा सा भी आप गेस कर सकें तो आराम से इसका आंसर आप गेस कर सकते हैं। डायनेमो क्या है? एक प्रकार का यंत्र है, तो क्या करेगा वो? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? डायनेमो। अब जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया है कि बैटरी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? स्पीकर।
स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और वहीं अगर माइक की बात की जाए, जिससे आप बोलते हैं, माइक क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है मेरे भाई, ये सारी चीज आपको हमने बता दी, इसे आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। अगला प्रश्न है, Na2CO3 का साधारण नाम क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। केमिकल से संबंधित को मतलब जो भी केमिकल्स हैं, ठीक है, चाहे धामन सोडा हो, बेकिंग सोडा हो, फिटकरी हो, नौशादर हो, प्लस पेरिस हो, इनके सूत्र, इनके साधारण नाम और इनके केमिकल नेम, इनके रासायनिक नाम निश्चित तौर पे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। इसे आपको ध्यान में रखना है। वीडियो बना हुआ लिंक आपको मिल जाएगा इंड स्क्रीन में, ठीक है, जरूर से देख लीजिएगा। Na2CO3 का साधारण नाम क्या है, धामन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी या नौशादर। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा इसका राइट आंसर है। Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 किसका साधारण नाम है, बेकिंग सोडा। अरे भाई, बेकिंग सोडा वही है जो खाने में यूज किया जाता है, जिससे आपका समोसा फूला फूला बनता है, कचौड़ी फूली फूली बनती है, खाने में बहुत अच्छा लगता है आपको। वो क्या है, वो बेकिंग सोडा ही तो है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र से विद्युत धारा नापा जाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, विद्युत मीटर, एमीटर या वोल्टामीटर। जी हाँ, इसका ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एमीटर, एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को नापने का काम करता है। वोल्टामीटर क्या करता है, वोल्टेज को नापने का काम करता है। जरा कमेंट करके बताइएगा गैल्वेनोमीटर क्या नापता है मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड और मैलेइक एसिड। देखिए, प्रश्न वही इंक्लूड किया है हमने वीडियो में जो आपके लेवल के हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रुप डी एग्जाम का जो लेवल है, ग्रुप डी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस लेवल के, उसी लेवल के प्रश्न आपको हम करा रहे हैं। पूरा विश्वास मानिए मेरा, और साथ साथ आप करते चलिए। और अगर आपको तैयार है तो बहुत बढ़िया है, अगर तैयार नहीं है तो तैयार करते चलिए मेरे भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में पाया जाता है। तो टमाटर में वैसे अगर देखा जाए तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, लेकिन अगर ऑक्जेलिक एसिड ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको साइट्रिक एसिड और मैलेइक एसिड दिया हुआ है। तो आपको साइट्रिक एसिड और मैलेइक एसिड पे क्या करना है, टिक करना है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड और मैलेइक एसिड। अगर आपको ऑक्जेलिक एसिड दिया रहेगा तो आप ऑक्जेलिक टिक करेंगे, अगर ऑक्जेलिक नहीं दिया रहेगा तो उसकी जगह आपको साइट्रिक एसिड और मैलेइक एसिड दिया रहेगा, तो आपको उस पर टिक करना है। अगला प्रश्न है कि बीसीजी वैक्सीन किस रोग के टीकाकरण में प्रयुक्त होती है। डायबिटीज, तपेदिक, चिकन पॉक्स या मिसेल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, तपेदिक। ठीक है, जिसको आप टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहा जाता है। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, क्षय रोग। ठीक है, तो तपेदिक के इलाज के लिए बीसीजी की वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी आपसे बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है, तो बीसीजी की खोज किसने की, अल्बर्ट कैलमेट और केमली गुएरिन। ये आपको ध्यान रखना है, अल्बर्ट कैलमेट और केमली गुएरिन। ठीक है, केमली गुएरिन। ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए किस खोजा है, तो अल्बर्ट कैलमेट और केमली गुएरिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम में रखी जाती है। ठीक है, आपने ये तो जरूर पढ़ा होगा कि केरोसिन ऑयल में कौन सी धातु रखी जाती है, ये तो आपने पढ़ा होगा। लेकिन एक नया क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कौन सी धातु मोम में रखी जाती है, चांदी, सोडियम, लिथियम या मैग्नीशियम। कौन सी धातु, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या लिथियम को कहाँ रखा जाता है, लिथियम को रखा जाता है मोम के अंदर, और सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, क्यों सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करेगा, ब्लास्ट कर जाएगा, आग लग जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि टूथपेस्ट में मिलाए गए उस खनिज का नाम बताइए जो कैविटी से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, कहते हैं ना फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट है मेरा, लेकिन ज्यादा फ्लोराइड का सेवन भी नहीं करना मेरे भाई। जी हाँ, ऑप्शन आपको हमने बता दिया, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ये इसका क्या है, राइट आंसर है फ्लोराइड। ठीक है, टूथपेस्ट में
कौन सा खनिज मिलाया जाता है? फ्लोराइड को मिलाया जाता है, जो कैविटी से लड़ने में मदद करता है। वैसे टूथपेस्ट में नमक भी होता है, लौंग भी मिलाई जाती है, ठीक है, हल्दी भी किसी किसी में मिलाया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट होना जरूरी है। बहुत ही नॉर्मल मात्रा मिलाई जाती है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैविटी से लड़ने में क्या करता है? मदद करता है फ्लोराइड, ठीक है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की? थॉमस अल्वा एडिसन, विल्हेम कॉनराड रंटजेन, जॉन लुगी बेयर या रेनॉल्ड्स? बताइए, जल्दी से बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, विल्हेम कॉनराड रंटजेन। इन्होंने क्या किया था? एक्सरे की खोज की थी मेरे भाई, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन, विद्युत बल्ब, जॉन लुगी बेयर, टीबी, हाँ टीबी मतलब जो आप टीवी घर में देखते हैं, ठीक है। रेनॉल्ड्स ने रेनॉल्ड्स पेन की खोज की, ठीक है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, के इक्वल टू एम जी एच, के इक्वल टू एम बी स्क्वायर या के इक्वल टू एम भी? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, के इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है एम जी एच, अगर यहीं पे ई लग जाता, ई इक्वल टू एम जी एच अगर हो जाता, तो ये किसका सूत्र हो जाता? ये हो जाता पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है मेरे भाई। किसका हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या होता है? एम जी एच मतलब स्थितिज ऊर्जा, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा, ठीक है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पहले तो आप ये बताइए, गैल्वेनीकरण होता क्या है? गैल्वेनीकरण होता क्या है? आपसे कभी कोई प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गैल्वेनीकरण क्या होता है, ठीक है। गैल्वेनीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातुओं को क्षरण से, मतलब क्या कहते हैं, जंग लगने से बचाया जाता है, ठीक है। जैसे लोहा है, ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में अगर आएगा तो उसमें क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा, ठीक है। हाँ, जंग मतलब ऑक्सीजन और नमी क्या करती है? लोहे को खा जाती है। इसलिए क्या करते हैं? उसके ऊपर हम गैल्वेनीकरण करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? स्टील का, एल्युमिनियम का, जिंक का या उपरोक्त सभी का? जी नहीं, उपरोक्त सभी का नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जिंक का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनीकरण में की प्रक्रिया में जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है? शर्करा, फ्रक्टोज, पानी या ग्लूकोज? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ग्लूकोज। अगर आपसे ग्लूकोज का फार्मूला पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? C6H12O6, ठीक है मेरे भाई। C6H12O6 ये है ग्लूकोज का फार्मूला। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है? C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन के समय होता है। अच्छा, पौधे ऐसी कौन सी क्रिया है जो दिन रात दोनों समय करते हैं? ऐसे कौन सी प्रक्रिया है जो पौधे दिन रात दोनों समय करते हैं? जी हाँ, वो है श्वसन की प्रक्रिया, जो दोनों समय करते हैं। दिन में भी करते हैं और रात में भी करते हैं। श्वसन तो हम भी दिन में करते हैं, रात में करते हैं, लेकिन हमारे में और पौधों में क्या है? अंतर है। जी हाँ मेरे भाई, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पौधे क्या करते हैं? दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। दिन में क्या करते हैं पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं ना मेरे भाई, हाँ, और ऑक्सीजन क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ठीक है, बिजली के बल्ब का लगभग जमाना ही चला गया है, पीली पीली रोशनी होती थी, जमाना ही लगभग चला गया है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का, एल्युमिनियम का, चांदी का या तांबा का? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, टंगस्टन। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है कि टोकोफिराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? रासायनिक नाम जरूर से पूछा जाएगा आपको, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, इसे आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल आप ये बताइए कि टोकोफिराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? टोकोफिराल।
फिराल। अगला प्रश्न है CaOCl2 किसका सूत्र है? CaOCl2 किसका सूत्र है? ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा या क्लोरोफॉर्म? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल जो फार्मूला होता है, वो क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 ध्यान रखना है, ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न है कि 1 न्यूटन मीटर है कितने जूल के बराबर होता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 1 जूल के बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। अगर आपसे कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए कि 1 जूल कितने के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा 1 न्यूटन मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल या 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि अवक्षेप किसे कहते हैं? जल में विलेय पदार्थ को, जल में अविलेय पदार्थ को, समांगी मिश्रण को या कोलाइड को? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवक्षेप, मतलब जल में अविलेय पदार्थ जो जल में घुलता नहीं है, नीचे बैठ जाता है। ठीक है, जल में जो क्या होता है, घुलता नहीं है, नीचे बैठ जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे अवक्षेप कहते हैं। ठीक है भाई, जल में अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगर किसी व्यक्ति की दोनों आंखें खुली हों तो कितने कोण तक देख सकता है? 90 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री? 90 डिग्री अगर हो तो सीधा देखेंगे। कितना होगा? अगर हमारी दोनों आंखें खुली हुई हों तो हम क्या केवल सामने देख सकते हैं? जी नहीं, सामने तो देखेंगे ही, अगल बगल भी देख सकते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है 180 डिग्री। 180 डिग्री, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा, ऐसा कौन सा जंगली जानवर है? ठीक है, अच्छा चलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। मान लिया अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ठीक है, इसमें से ऐसा कौन है जो अपने अगल बगल नहीं देख सकता है? जो अपने अगल बगल नहीं देख सकता, केवल सामने केवल देख सकता, दोनों आंखें खुली अगर हों, केवल वो सामने देख सकता है, अगल बगल नहीं देख सकता है। ठीक है, पीछे देखने की बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो कौन सा जानवर है? वो है शेर। जी हाँ, लायन या टाइगर, ये ऐसे जीव हैं जो दोनों आंखें खुली रहने पर क्या केवल सामने देख सकते हैं, अगल बगल ये नहीं देख सकते हैं। लेकिन मनुष्य क्या है, 180 डिग्री, हमारा जो विजुअल होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री मतलब कैसा? ये ऐसा ना, पूरा ऐसा, ये 180 डिग्री है मेरे भाई। हाँ, यही है 180 डिग्री। ऐसे पूरा हम इस तरह से इतना पूरा व्यू हम लेके देख सकते हैं। ठीक है, 180 डिग्री। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आंखों में चित्र कहाँ बनता है? रेटिना पर, कार्निया पर, आइरिश पर या उपरोक्त सभी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, रेटिना। मनुष्य की आंखों में चित्र कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण दहन के दौरान लौ का रंग कैसा होता है? अच्छा, एक चीज और बताइए आप, जो है कि मनुष्य की आंखों में जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? सीधा बनता है या उल्टा बनता है? सीधा बनता है या उल्टा बनता है? जी हाँ, उल्टा बनता है। हमारी आंखों में जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। लेकिन दिमाग कहता है इसको सीधा करके देखो तो हमको सीधा दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेकिन बनता उल्टा है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूर्ण दहन के दौरान लौ का रंग कैसा होता है? टोटल कंबस्टन के दौरान लौ का रंग कैसा होता है? फ्लेम का रंग, कलर कैसा होता है? पीला, काला, नीला, लाल, कैसा होता है मेरे भाई? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, नीला। अगर लौ का रंग नीला है, स्टोव हो, एलपीजी आप घर में जलता ही है, देखते ही है, लौ का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन, अच्छा, पूर्ण दहन कब होता है? पूर्ण दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अगर मिले तो पूर्ण दहन, पूर्ण कंबस्टन होता है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी जाए तो लौ का रंग कैसा हो जाता है? पीलापन लेकर के थोड़ा सा उसके साथ धुआं भी निकलता है। ठीक है, तो पूर्ण दहन अगर होगा, टोटल कंबस्टन अगर होगा तो लौ का रंग कैसा होगा? नीला होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि ब्रोमीन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या कोई नहीं? जी हाँ,
ब्रोमीन क्या है? अधातु है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अधातु। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन अधातु है मेरे भाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं? विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन है ग्रुप डी में निश्चित तौर पे पक्का पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? बेरी बेरी, रतौंधी, रक्ताल्पता या स्कर्वी? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बेरी बेरी क्या होता है? बेरी बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए, रक्त अल्पता या एनीमिया किसकी वजह से? कमेंट करके जरूर से बताइएगा आप। स्कर्वी विटामिन सी। ठीक है। चलिए, इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मेरे भाई बेल आइकन को, घंटी का जो बटन दिखेगा आपको, उसको जरूर से दबा दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा। तो ऑन कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए, अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ या साइंस के प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।